हैंड फूड की केयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हैंड फूड हमारे अच्छे से नीट से खूबसूरत दिखें। और आज अगर हम आपके हैंड फूड का इस तरीके का बता दें कि ब्राइडल की तरह आपके हैंड फूड जो है ना वो नीट क्लीन हो जाए। अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए हैं, ख़राब हो चुके हैं, तो उनको हमने इस तरीके का खूबसूरत नरम और मुलायम बनाना है कि आप हैरान रह जाएंगे। इस तरीके की आज हैंड फूड वाइटनिंग क्रीम लेके आई हूँ जी, जो कि आपके हाथ पाँव को नरम और मुलायम भी बनाएगी और रंगत भी एकदम से हाथ पाँव की निखर जाएगी इस फार्मूला क्रीम से, जिससे कि आपके हाथ ब्राइडल की तरह खूबसूरत नरम और मुलायम हो जाएगी। जी, स्पेशली ब्राइडल भी इस्तेमाल कर सकती हैं और कॉलेज गोइंग लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज इसका एक लाइव प्रूफ, लाइव रिजल्ट। ये देख लीजिए मेरे हाथ पे लाइव रिजल्ट है जो कि स्क्रीन के साथ मिलता है। जैसे इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत अमेजिंग किस्म का रिजल्ट मिलता है। जल्दी से शुरू कर देते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे पास है जी डर्मोवेट। डर्मोवेट मैं ले रही हूँ। आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है। कोई भी किसी भी किस्म का हार्मफुल आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई भी आपके हाथ पाँव को नुकसान नहीं होने वाला, ना ही वेन्स नज़र आने वाली हैं। जैसे कि आम तौर पे वेन नज़र आने लग जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे मैं पूरी एक ट्यूब जो है वो ले रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं डालने लगी हूँ वो है जी मेरे पास, ये आप देख लें, आपको दिख रही हो, थोड़ा मसला हो गया था। ये जी मेरे पास डर्मोवेट क्रीम, थोड़ा मसला ये हो गया था कि बेटे मेरे के हाथ में थी तो उसने मुँह में लेके थोड़ा इसको बेचारे को मोड़ तोड़ दिया, तो लेकिन उसके लिए माज़रत। तो ये भी एक ट्यूब जो है वो मैं इसके अंदर ले रही हूँ, ठीक है। ये ग्रीन वाली है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसको ले रही हूँ एक ट्यूब। ये भी फुल ट्यूब चाहिए, वो भी फुल ट्यूब चाहिए थी। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर क्या डालने लगी हूँ वो भी आप देख लीजिए। मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ कि इससे कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा, किसी भी किस्म का आपकी स्किन पे कोई भी मसला नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ है जी क्लोबोवेट। आपने ये काफ़ी जो है ना वीडियोस में देखी होगी, बनाने का तरीका आपको पता ही होगा। माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से ये क्रीम चल रही है, लेकिन आज इसका एक नया तरीका जो है वो आपको बताने वाली हूँ। फुल वीडियो जब वॉच करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किस तरीके का मैंने इसको नया तरीका एक दिया है, जिससे कि इससे आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे ये जी क्लोबोवेट भी ले लिए पूरी एक ट्यूब, ठीक है। अब इन 3 चीज़ों को मिक्स करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, और इसकी मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। मिक्सिंग हमने इसकी किस तरीके से करनी है, आपका जो ये स्पून का जो चम्मच का ये बैक साइड होती है ना, उससे इसकी आपने मिक्सिंग करनी है। इससे क्या होता है कि ये एकदम ना अच्छे से मिक्स हो जाती है, और जब तक इसकी मिक्सिंग नहीं होगी अच्छे तरीके से तो हमें ये रिज़ल्ट कैसा देगी। नेक्स्ट चीज़ ये देख लें जी, मेरे पास है फेयर एंड लवली का ये एक साशे, ठीक है। आपके पास ट्यूब पे चला लें, लेकिन मैंने जितना बनाना था मैंने उस हिसाब से ना इसका एक वो मैंने हिसाब रखा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे साशे ले रही हूँ। यहाँ पे एक साशे जो वो मैंने इसके अंदर डाली है। एक साशे में तकरीबन 1 चम्मच की करीब जो है ना वो ट्यूब निकलती है। अगर आपके पास ट्यूब में जार में तो आप 1 चम्मच ले सकते हो भर के, ठीक है। यहाँ पे इसको अब हम करते हैं इसके अंदर मिक्स। मिक्स साथ-साथ इसलिए कर रही हूँ ताकि अपनी चीज़ें जो हमने इसके अंदर डाली हैं वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ, और मिक्सिंग होने के बाद वो अपना जो है ना काम जो है ना फिर दिखाएँ। ये देखिए मेरे पास है व्हाइटनिंग कैप्सूल। ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, हर कॉस्मेटिक शॉप से आपको ईज़िली ना ये वाला कैप्सूल मिल जाएगा। इसको आपने बस आराम से इसको खोलना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए जी मैंने इसका जितना भी इसके अंदर पाउडर था ना वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। बाज़ औक़ात ना हम लोग तो पार्लर में यूज़ करते हैं ये ब्लीच वग़ैरह में, और मतलब ये फेशियल वग़ैरह में ये यूज़ होते हैं। आप जाके जब भी व्हाइटनिंग पाउडर वाले कैप्सूल बोलेंगे ना तो आपको दे देंगे, लिक्विड नहीं पाउडर वाले। और इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करने लगी हूँ। मिक्सिंग भी इसकी पहले कर ली है क्योंकि ये अच्छे तरीके से ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में होता है ना, तो इसकी मिक्सिंग थोड़ी और अच्छे तरीके से आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मेरे पास जो चीज़ है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, और बहुत जो है ना हमारी स्किन को वाइट ब्राइट करती है। ये व्हाइटनिंग कैप्सूल जी, व्हाइटनिंग कैप्सूल जो मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 अदद, ठीक है। आपने भी 3 अदद व्हाइटनिंग कैप्सूल यहाँ पे ले लेने हैं। ज़्यादा नहीं लेने, ज़्यादा लेने से क्या होता है यार, जितनी ज़्यादा हम ना ये चीज़ें यूज़ करते हैं ना केमिकल वगैरह, उतने हमारी स्किन पे ना फिर इफ़ेक्ट पड़ता है बुरा, ठीक है। तो हम फिर परेशान हो जाते हैं कि शायद हमने ये क्रीम जो है ना लगाई तो इससे हमारा नुकसान हो गया। क्रीम से नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारी बनाने का जो तरीका होता है ना उससे जो है ना वो हमें नुकसान मिलता है। गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, गलत तरीके से बना लेते हैं तो उससे नुकसान हो जाता है। तो हमने बिल्कुल भी गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना, हमने जो रियल इसका तरीका है, जो सेफ़ तरीका है ना, उस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है, लगाना है, तो कोई भी किसी भी किस्म का ना जो नुकसान है ना वो नहीं मिलता है।
क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये बना के सेल करती हूँ, ठीक है। तो इसका कोई भी मुझे आज तक ऐसा कुछ नहीं आया, कोई भी ऐसी कंप्लेन मेरे पास नहीं है कि हाँ जी हमारे हाथ ख़राब हो गए, हमारे पाँव ख़राब हो गए, हमारी वेन्स नज़र आने लगी हैं, स्किन पतली होगी नहीं, ऐसा कोई इशू भी नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए मैं इसकी मिक्सिंग दोबारा से कर रही हूँ अच्छे तरीके से, चीज़ें डाल जैसे-जैसे मैं चीज़ डालती जा रही हूँ वैसे-वैसे मैं इसकी जो है ना मिक्सिंग करती जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से फिर से शुरू कर दी है और मिक्सिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मिक्सिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, मेरे पास है अर्के गुलाब जी, रोज़ वाटर। ये हमारे हाथ को नरम और मुलायम भी करता है, खूबसूरत भी करता है और हमारी स्किन को ना जो ये झुर्रियाँ आ जाती हैं हमारी स्किन पे ना उसको भी ख़त्म करता है और जो हार्मफुल इसके अंदर चीज़ अगर कोई चली जाती है ना तो उसको भी ना ये अपना ये एक ना लेवल कर देता है, ये जो गुलाब जल है, ठीक है। इससे एक ना कोई भी मतलब हमारी स्किन पे ना, आपको सिंपली बताऊँ कि कोई भी गलत जो है ना नुकसान जो है ना वो हमारी स्किन पे नहीं होता। इसका डालने का ये था और इससे ना जो थोड़ी क्रीम थिक थी ना, वो भी थोड़ी ना एक क्रीमी फॉर्म में और एक बहुत प्यारे से फॉर्म में मेरे पास आ गई। देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने 1 चम्मच भर के जब इसके अंदर गुलाब जल डाला ना तो फ़ौरन ही ना इसकी जो ना देखिए ये लिक्विड तरह ना एक क्रीमी फॉर्म में बहुत अच्छा सा मिक्सचर सा बन गया था। बहुत खूबसूरत तरीके से। इसको भी मैंने अब अच्छे तरीके से मिक्स करना ताकि ये जो है ना सब का सब जो है ना जितने भी मैंने क्रीम्स वगैरह डाली हैं, वो गुलाब जल डालने के बाद ना अच्छे तरीके से मिक्स होके ना क्रीम फॉर्म में आ जाए। क्रीम तो ख़ैर पहले भी थी लेकिन बड़ा ना खूबसूरत सा ना इसका टेक्सचर हो जाता है, ये गुलाब जल डालने से। वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद ये जहाँ पे ना ये देखें अब हमारी क्रीम यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। अब यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपने हल्की सी बस जो है ना अप्लाई करनी है। अप्लाई किस तरीके से करनी है, थोड़ी-सी आप अपनी स्किन पे लें और रात में आप ना अच्छे तरीके से इसको लगा के सो जाएँ। अभी तो वैसे भी सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो क्या है अगर आप अपने पाँव के ऊपर अपना वो क्या नाम है ना थोड़ा अगर सॉक्स वगैरह पहन लेते हैं तो उससे क्या होगा कि और जो है ना अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट मिलेगा। सॉक्स से ना और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सारी रात के लिए अगर अपना पाँव सेफ रहेंगे ना तो और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन हाथ का भी थोड़ा इश्यू अगर हाथ पे भी कर सकते हैं आप ग्लव्स वगैरह तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप चला सकते हैं, ऐसे भी आपको रिज़ल्ट अच्छे से मिलेगा। ये देख लें कितना अच्छे से रिज़ल्ट मिलता है और फ़ौरी देखने को रिज़ल्ट मिलता है और फ़ौरी तौर पे कि ये क्रीम ना अपना असर दिखाती है। ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और कमेंट बॉक्स में भी आके बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी और चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अगर कुछ उल्टा-सीधा गलत बोल दिया हो तो सॉरी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।